हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नाउन के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स मतलब होता है जैसे कि टाइप या नाउन के काइंड्स, प्रकार। नाउन के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कलेक्टिव नाउन, थर्ड कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ पर्टिकुलर, मतलब किसी का विशेष तरीके का नाम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर अपर केस, मतलब फर्स्ट लेटर जो इसका होना चाहिए प्रॉपर नाउन का वो कैपिटल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, आई मेट राहुल, मतलब मुझसे राहुल मिला। राहुल क्या है? इसका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम। आई क्या होता है? प्रोनाउन, लेकिन राहुल नेम है तो ये प्रॉपर नाउन, तो ये कैपिटल लेटर राहुल को बनेगा, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। सेकंड, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। हॉकी इसमें कैसा है? इसमें कैपिटल लेटर, हॉकी एक प्रॉपर नाउन है, आई प्रोनाउन है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये हॉकी, हॉकी क्या होता है? प्रॉपर नाउन। किसी चीज़ का प्रॉपर, हॉकी खेल होता है उसका प्रॉपर नाउन है, तो इसकी ये कैपिटल लेटर में आएगा एच। एंड देन हम इसका नोट पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में मीनिंग नहीं निकालते। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका सेंटेंस में मीनिंग नहीं निकालते। वो अगर प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में है तो वो रहता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि सी विल मैरी राम, वह राम से शादी करेगी। राम एक नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन इसमें राम के और भी होते हैं। जैसे राम को बोलते हैं भेड़ा, मेल शिप जो होती है उसको राम बोलते हैं। और राम को वर्ब में क्या बोलते हैं? राम को टक्कर मारना, राम की मीनिंग होती है टक्कर मारना। एग्जाम्पल, ही रेम्ड इनटू हर कार। रेम्ड क्या होगा? टक्कर मारना, ये वर्ब की कैसी है? सेकंड फॉर्म। तो उसने गाड़ी में टक्कर मारी, वह उसकी गाड़ी में टक्कर मारा, तो रेम क्या हो गया? टक्कर मारना, तो इसकी सेकंड फॉर्म। तो ये रेम यहाँ पर तो टक्कर मारना वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रही है। प्रॉपर नाउन का काम किसने किया था? राम ने। राम क्या है? नाम, किसी का प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर ये रेम टक्कर मारना हुआ। सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहता है कॉमन टू ऑल, जो सारी चीज़ें कॉमन में बोली जाती है उन्हें हम कॉमन बोलते हैं। कॉमन टू ऑल। वन, किसी भी चीज़ की एक में वो सिंगुलर होता है, लेकिन वन से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 एनी ETC जितने तक होता है वो उन्हें प्लूरल बोलते हैं। जैसे एक लड़का सिंगुलर बॉय, दो या दो से अधिक बॉयज़ प्लूरल होते हैं। टीचर का प्लूरल टीचर्स, मैन का प्लूरल मैन, MEN। मैन का हमेशा एस नहीं लगता है कभी भी, उसमें MAN की जगह MEN हो जाता है, ये इसका प्लूरल होता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव बॉट वन बुक्स। आई हैव वन बॉट बुक, उसने एक किताब खरीदी। एक बुक्स कैसे होगा? एक है, एक के साथ कैसा आएगा? बुक, एक किताब है, बुक्स मतलब होता है प्लूरल, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा इसकी जगह? आई हैव वन बुक। सेकंड एग्जांपल, दे हैव क्लीन्ड माई रूम। दे हैव क्लीन्ड, दे क्या होता है? प्लूरल के साथ लगता है। हैव इसकी प्लूरल वर्ब होती है। क्लीन्ड मैनी मतलब बहुत सारे। अगर इसमें वन रूम होता तो रूम आ जाता, लेकिन मैनी के साथ क्या आएगा? रूम्स, ये बहुत सारे, प्लूरल हो गया तो एस लग जाएगा। इसका नोट, आर्टिकल या डिटरमाइन प्लस सिंगुलर नाउन, मतलब हमेशा नाउन से पहले या तो आर्टिकल या डिटरमाइन हमेशा यूज होती है। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन, द। और डिटरमाइन माई, अवर, योर, हर, हिज, वन, ऑल, दिस, दैट, दीज एंड एक्सेट्रा। नाउन से पहले हमेशा डिटरमाइन या आर्टिकल्स जरूर ऐड होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ मैन यस्टरडे, मैंने आदमी को कल देखा। आदमी नहीं, आदमी मतलब होता है कि जैसे पहली बार उसने किसी आदमी को, आदमी नहीं। आई सॉ आ मैन यस्टरडे, तो आ क्या हो गया? आर्टिकल, तो नाउन से ये क्या होती है? मैन क्या हो गया? नाउन। नाउन से पहले क्या आएगा? आर्टिकल, तो आई सॉ आ मैन यस्टरडे। सेकंड, आई एम आ टीचर, तो मैं एक अध्यापक हूँ। ये टीचर से नाउन से पहले क्या आया? आ क्या होता है? आर्टिकल। इसमें टीचर अगर हम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। आई एम टीचर नहीं, वो एक अध्यापक है, वो कोई स्पेशल टीचर नहीं है, वो एक टीचर है। आई एम आ टीचर, तो नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आता है। सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल आता है। आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, आ क्या होता है? आर्टिकल। अगर डॉक्टर लगाते तो गलत हो जाता। आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, आ डॉक्टर होता है, आर्टिकल से पहले लगता है। सिंगुलर नाउन से पहले, मतलब नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल या डिटरमाइन आती है, लेकिन सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट हम प्लूरल की बात करेंगे। प्लूरल नाउन से पहले क्या आता है? तो प्लूरल नाउन सभी की बात होती है, जहाँ सभी की बात होती है प्लूरल नाउन होता है।
आर्टिकल द, ए एंड द सभी होते हैं। डिटरमाइन प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले क्या आते हैं? डिटरमाइन। और सिंगुलर नाउन से पहले क्या आ रहा था? आर्टिकल। यहाँ पर प्लूरल नाउन से पहले क्या आएगा? डिटरमाइन। डिटरमाइन में हमने ऊपर पढ़ा था दीज, माई, आवर, हर, हिज, ऑल एंड दैट एक्सेट्रा, ये सब क्या डिटरमाइंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। स्टोरीज कैसा है? प्लूरल होता है। स्टोरी सिंगुलर और स्टोरीज प्लूरल। तो लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है? नाउन। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कहीं पर भी प्रो डिटरमाइन या आर्टिकल कुछ भी नहीं लगा, ये सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है। लेकिन इसका सेकंड देखते हैं, आई विल गिव सम बुक्स टू दीज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? नाउन। कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन। इससे पहले क्या है? दीज क्या होता है? डिटरमाइन। तो इससे पहले क्या आ गया? डिटरमाइन। आई विल गिव सम बुक्स टू दीज चिल्ड्रन, बुक्स प्लूरल है तो इसके लिए चिल्ड्रंस आया, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन तो उसके लिए डिटरमाइन। अगर ये सिंगुलर नाउन होती तो आर्टिकल आता, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स में देखा ही था। ये आप नोट में लिखना। प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई लिव इन इंडिया, इंडियाज़। तो आई लिव इन इंडिया, इंडिया कैसा? एक है, ये प्रॉपर नाउन है। और इंडियाज़, इंडियाज़ नहीं होता, इंडिया होता है, तो ये प्रॉपर नाउन। तो इसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि इंडिया में सब लोग रहते हैं, तो इंडिया एक कॉमन नाउन है, लेकिन इंडिया प्रॉपर नाउन भी है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे दीज देयर आर 4 राहुल्स इन आवर क्लास, मतलब हमारी क्लास में 4 राहुल हैं। 4 राहुल, तो ये प्रॉपर नाउन है। राहुल कैसा है? प्रॉपर नाउन, लेकिन ये कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि 4 राहुल है तो वो कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि 4 लड़के, लेकिन उनका नाम राहुल है तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन है तो ये राहुल प्रॉपर नाउन, तो इनको हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड नोट, गोल्ड नाउन। गोल्ड को हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉट गोल्ड यस्टरडे, मैंने कल सोना खरीदा। और नाउन यहाँ पर क्या है? गोल्ड। गोल्ड क्या है यहाँ पर? नाउन। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम वहीं, आई वॉट 2 गोल्ड रिंग्स, मतलब 2 रिंग किसके लिए लगाए? 2 के लिए रिंग्स, मतलब 2 रिंग। गोल्ड क्या होता है? अनकाउंटेबल, तो गोल्ड के लिए कभी भी नंबरिंग नहीं होती है, इसके लिए ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर ये गोल्ड किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। और रिंग्स क्या है यहाँ पर? नाउन। तो नाउन एज एन एडजेक्टिव, नाउन है वो एडजेक्टिव का काम कर सकती है। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का नाउन का कलेक्शन, कलेक्शन मतलब नाउन का संग्रह, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। सुनील एक जज है, राहुल जज, मोहित जज, ये 3 जज है। 3 जज की हम कलेक्शन को क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। नेम ऑफ कलेक्शंस को जूरी, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि और एग्जांपल, कलेक्टिव नाउन, वोकैब, नेम ऑफ कलेक्शन याद करने, ये हम वोकैब में याद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस, जो यूनाइटेड सेंस दे रहा है वो सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे किसी एक का, 2 का सेंस दे रहा होगा वो सिंगुलर वर्ब। डिवाइडेड, जहाँ पर वो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं वो प्लूरल वर्ब का सेंस देंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वोकैब, जो कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शंस के होते हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। अभी बेसिकली आप सिर्फ नाउन के कलेक्टिव नाउन्स पर फोकस कीजिए। इसका एग्जाम्पल, द जूरी हैज या हैव टेकन इट्स डिसीजन। जो जूरी, एग्जाम्पल को करते हैं, द जूरी हैव टेकन इट्स डिसीजन। जूरी क्या होता है? जज का कलेक्शन, मतलब 2, 3, 4 जितने भी जज होते हैं उनके कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? जूरी। तो किसी भी चीज़ के कलेक्शन जब हम होता है उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब कभी नहीं आएगी। जूरी, जूरी क्या हो गया? किसी जजों का कलेक्शन, तो उसमें हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब आती है। टेकन इट्स डिसीजन, द जूरी हैव टेकन, हैज आ जाएगा, यहाँ पर हैव नहीं आएगा कभी भी। कलेक्शन नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, द जूरी वॉज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस। तो जो जूरी थे उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीजन से अपने अपने ओपिनियंस दिए। ओपिनियंस मतलब होते हैं अपनी अपनी सलाह। तो यहाँ पर उन्होंने डिवाइड अपन ने पीछे बात की थी कि डिवाइड हो रहा हो जहाँ पर भी ये डिफरेंट चीज़ों की बात कर रही हूँ तो वहाँ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। और जहाँ पर यूज़, यहाँ पर इकट्ठे, कलेक्टिव नाउन होगी, लेकिन जहाँ इकट्ठी एक साथ की बात हो रही है वहाँ सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसमें डिवाइड हो रहा है तो मतलब वर्ब, प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल वर्ब। थर्ड एग्जांपल, द क्राउड वॉज या वर ह्यूज, मतलब जो भीड़ थी वो इकट्ठी हुई। तो कहाँ पर कैसी? यूज, इकट्ठी हो रही है मतलब वहाँ पर वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहाँ डिफरेंट या डिवाइड हो रही होती है अलग अलग तो यहाँ पर क्या? वर आता है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी।
फोर्थ एग्जाम्पल, द क्राउड वॉज या वर वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स, मतलब यहाँ पर जो भीड़ थी उसने अलग अलग टी शर्ट्स पहनी थी, अलग अलग, यहाँ अलग की बात हो रही है तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। और अगर एक यहाँ पर एक साथ यूज हो रहा था क्राउड तो यहाँ वॉज सिंगुलर वर्ब आएगी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कमिटी एग्री या एग्रीज दैट द वर्कर्स आर मिसयूजिंग देयर सेल फोन्स, मतलब जो कमिटी है उन्होंने वर्कर्स के मिसयूजिंग की वजह से सेल फोन्स को एग्री नहीं किया, एग्री कर लिया है मतलब। तो यहाँ पर कमिटी कैसी है, कमिटी मतलब इकट्ठा उन्होंने अलग अलग डिसीजंस लिए, एक डिसीजन लिया वर्कर्स के लिए, तो क्या एग्रीज आ जाएगा सिंगुलर नाउन। अगर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने सलाह दी होती या ओपिनियंस दिए होते तो एग्री आता। एग्री क्या होता है, प्लूरल वर्ब, और एग्रीज एस लग गया तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आ रही हो तो वो प्लूरल फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस या ई एस यूज़ होता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। ये बेसिकली आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लूरल फॉर्म होती है, और लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस लगी होगी तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। नेक्स्ट नोट करके आप लिखना, नेम ऑफ कलेक्शन प्लस ऑफ प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन। तो जो नेम ऑफ कलेक्शंस के जो होगा उसके बाद अगर ऑफ लगाओ तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन नहीं आती है। जैसे एग्जांपल हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, द बेबीज ऑफ द गर्ल्स का जो समूह होता है उसको हम बेबीज बोलते हैं, बेबी या बेबीज नहीं होता है, बेबी होता है। बेबीज प्लूरल नाउन नहीं, पहले से ही प्लूरल है, बेबी पहले से प्लूरल होता है क्योंकि गर्ल्स यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। तो बेबी ऑफ द गर्ल्स विल गो देयर, यहाँ ऊपर क्या था, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो ऑफ के बाद क्या आ रहा था, प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर ऑफ द ताकत गर्ल्स आएगा, गर्ल नहीं आएगा, तो विल गो देयर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मटेरियल नाउन क्या होती है, प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड एटसेट्रा, मतलब जो भी धातु की चीज़ें होती हैं उनको हम मटेरियल नाउन में ऐड करते हैं। नेम ऑफ मैटर क्या होते हैं, पदार्थ। मटेरियल नाउन कैसी होती है, अनकाउंटेबल, जो मटेरियल नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है, कि प्लास्टिक को हम गिन सकते हैं लेकिन प्लास्टिक की बोटल्स को हम गिन सकते हैं। आयरन को हम गिन सकते हैं, नहीं, आयरन का टुकड़ा, आयरन की प्लेट्स, मतलब उसको गिन सकते हैं लेकिन आयरन को हम नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड, सोना हम गिन सकते हैं, नहीं, लेकिन गोल्ड की चेन, गोल्ड के बिस्किट, गोल्ड का कोई बनी हुई मतलब चीज़ होती है उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक, आयरन, ये चीज़ पदार्थ को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बॉट मच गोल्ड या गोल्ड्स फॉर माई मदर। गोल्ड कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ प्लूरल नाउन नहीं आती क्योंकि वो पहले से अनकाउंटेबल नाउन, तो वो गोल्ड का हमेशा गोल्ड ही रहता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। देन नाम को हम फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, सिर्फ इसको फील किया जाता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है, जैसे कि एंगर, लाइफ, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, नॉलेज एटसेट्रा। गुस्सा हम देख सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिंदगी को हम देख सकते हैं, नहीं, उसको सिर्फ जिया जाता है। हैप्पीनेस, खुशी सिर्फ हम होते हैं, कभी दिखती है हमें खुशी, दुख दिखता है, किसी से हम लड़ते हैं, गुस्सा होता है, गुस्सा कभी दिखाई देता है, नहीं। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दो लोगों में दोस्ती तो वो कभी दिखाई देती है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। एंड नॉलेज, ज्ञान भी सिर्फ महसूस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो फील की जाती हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इट हैपेंस इन लाइफ प्लूरल नाउन होती है, लाइफ्स नहीं होता है, लाइफ उसने ज़िंदगी को जिया, तो ये इट हैपेंस इन लाइफ्स नहीं होता है। लाइफ्स, हमने नाउन के काइंड्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। नाउन के मटेरियल्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एटसेट्रा, सारे नाउन्स के बारे में अच्छे से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।